सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें 9968118192। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। इस वक्त मौजूद हूँ रामलीला मैदान में नांगलोई में, जो इस वक्त रावण का जो सीन तैयार है और रावण जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और रावण जी से अभी बात करना। आप इधर जाओ ना, फोटो खींचना बेटा, एक बार हटो। भाई आप दोनों जरा हट जाओ। इनके आर्थिक प्राब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे जो है मनीष कुमार जी जो यहाँ पे मौजूद हैं, मनीष कुमार खुराना जी बात करेंगे। रामलीला जो नांगलोई की इस वक्त जो है बहुत ऐतिहासिक रामलीला जो हो रही है, क्या कहेंगे? रामलीला हमारी पिछले 9 दिन से चल रही है और सच बताऊं तो मैं 9 दिन से सोया नहीं हूँ और शाम के सुबह के 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे हमारे, हम लोग। और पहले हम छोटे पर्दे पर रामलीला करते थे, बहुत बड़े पर्दे पर कर रहे हैं तो हम लोग खर्चे भी हैं और बड़ी बातें भी हैं। आज SDM साहब, हमारे DCP साहब, ACP साहब, बड़े लोगों का हमें साथ मिलता है, वो आशीर्वाद देते हैं। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद, कहते हैं ना जैसे कर्ण के पास कवच था, कुंडल थे, तो ऐसे ही हमारे पास सबका आशीर्वाद है। आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी को मैं किसी पार्टी से तो नहीं, बस यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जैसे कि सर आप जो है एक NGO भी चला रहे हैं, मुहिम भी चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सेवा, जो जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा, जनता की सेवा में लगे। हाँ, हमारे पास अपनी 6 एम्बुलेंस है, जिसे दिल्ली पुलिस 3 एम्बुलेंस दिल्ली पुलिस के DCP हरिंदर कुमार जी ने शुरुआत की थी। उसके बाद इंडियन ऑयल के ED श्याम बोरा जी ने, एक इंडियन ऑयल के DGM इंडियन ऑयल के ED मनोज गुप्ता जी ने शुरू की थी और एक एम्बुलेंस हमारी शुरुआत हुई थी अरुण कुमार जी के हाथ। तो ये एम्बुलेंस हमारी लगातार काम कर रही है। आज भी एक एम्बुलेंस लुधियाना गई हुई है, छोटे सरदार जी का ध्यान हो गया था पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर, और उसको छोड़ने के लिए गई है निःशुल्क। हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, बस हमें SHO या IO लिख कर दे। हम कोशिश ये करते हैं कि धर्म की चीज हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। गरीबों के मसीहा, जनता के देवता कन्वर गैस एजेंसी ओनर, और जो यहाँ पे आज जब रावण और जो है राम की बात हो रही थी, और एक बात और बता दूं कि आज भी डेली अपने माँ और पिता को, दोनों को आज भी आरती करके मैं परिवार सहित घर से निकलते हैं अपने शौक के लिए। इनसे बात करेंगे, और जो कि आज राम की जब बात करें तो राम के चरित्रों में जो है आज भावुक हुए थे, आज इनसे बात करेंगे। सर आज भावुक क्यों हुए? हाँ, भावुक इसलिए हुए कि आज हमने देखा कि कैसे हमने कुंभकर्ण का प्यार, रावण का प्यार, राम जी का लक्ष्मण के प्रति इतना प्यार परिवारों में था। मोबाइल, एक्चुअली सही कहूँ तो सतयुग में जो नारद काम करते थे, इधर की बात उधर करते थे, आज के टाइम में ये मोबाइल वो काम कर रहा है। अगर इसे सतयुग का नारद, इसको भी नारद कहा जाए तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि नारद काम करता था, इधर की बात उधर करता था। आज वही काम मोबाइल कर रहा है, तो इसको हम नारद भगवान भी कहेंगे तो बुरा नहीं होगा। मोबाइल को अगर हम नारद भगवान कहते तो बुरा नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि माता पिता, आज जो है हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान श्री राम के भी बहुत बड़े भक्त हैं, जो कि हर किसी को सम्मान में
गदा देकर उस व्यक्ति को सम्मानित करते हैं। एक हनुमान जी की जो पहचान बताई जाए, दूसरा रूप यदि कहा जाए तो हनुमान का दूसरा रूप हनुमान जी की गदा बहुत शक्तिशाली थी और हनुमान जी का प्रताप इस जगत में घोड़े का भक्त कोई नहीं, राम भक्त हनुमान कहा गया है। तो जैसे राम भक्त हनुमान के पास गदा है, वैसे ही हमारे पास आप सबका आशीर्वाद, प्यार और हमारा यादगार पल जो खट्टी मीठी यादें हैं वो हमेशा पर रहेंगी। और रामलीला 9 दिनों की जो चली है और इसमें आप सब लोग सहयोग किया है, ये खट्टी मीठी यादें हमारे दिल में हैं, जीवन भर बनी रहेंगी। करते हैं रामायण की, और रामायण में राम और रावण का जो सत्य असत्य का जो यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे रावण जी का जो रोल कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम? जी, अमित गौड़ नाम है मेरा। आप कब से रावण का रोल अदा कर रहे हैं? रावण का रोल अभी जो हमारी रामलीला नई सिरे से जब स्टार्ट करी थी तो 8वां साल है, तो तब से मैं रावण का रोल कर रहा हूँ। जैसे कि रामायण की बात करें, सत्य असत्य की, और रावण का शब्द जो ब्राह्मण भी थे रावण जी, और उनको सब ज्ञान था, उस ज्ञान को लेके चलते हैं कि किस तरीके से रावण का अंत होता है, रावण किस अपनी अट में अड़ गए। देखिए, रावण की जहाँ तक बात है, रावण अपने समय का परम प्रतापी और सबसे विद्वान ब्राह्मण था, और जब राम ने अवतार लिया था तो सब पता था रावण को, और वो रामलीला में दिखाते भी हैं कि जब रावण सीता हरण की जब योजना बनाता है तो वो सारी चीजें बताता है कि वो नारायण है और मुझे उनसे शत्रुता मोल लेनी है। सीता हरण की बात करें तो सीता हरण रावण जी ने किस लिए करा? सीता हरण का प्रमुख उद्देश्य ये था कि राम को मतलब एक तरह से इस चीज के लिए प्रेरित करना है कि वो लंका आए, और रावण सिर्फ अपना उद्धार नहीं, जो पूरी राक्षस जाति थी उन सबका उद्धार करना चाहता था। अगर अपना उद्धार करना होता तो रावण शायद वहीं पर ही लड़ लेता और वहीं पर ही उद्धार उसका हो जाता, लेकिन जो उसका मेन मकसद था ये जो पूरी राक्षस जाति है उसका भगवान के हाथ में उद्धार हो और सारे परम धाम को जा सके। जैसे कि बात करें इस वक्त चल रहा है किस बेस का? राम और रावण का युद्ध सीता हरण तो एक बहाना है। रावण का उद्देश्य है कि अपनी राक्षस जाति को उद्धार प्राप्त करवाना, और उस समय जो श्री राम का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर जो रावण ने अत्याचार करे थे उसका खात्मा। सीता हरण एक माध्यम है कि जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे आमने सामने आए, और जो उनका उद्देश्य था वो भी पूरा हुआ, और जो रावण है उसका उद्देश्य भी पूरा हुआ। आप जो है रावण का रोल कर रहे हैं, आपको रावण की जगह ब्राह्मण के रूप में। और दूसरी बात ये मैं सवाल करना चाहूंगा, क्षेत्र देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रावण जैसे मत बने? जैसा कि मैंने पहले बताया, रावण अपने समय में सबसे बड़ा पंडित था, प्रधान पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, उतना सब ज्ञान उसके अंदर था, लेकिन कुछ बुराइयां भी थी। तो सबसे पहले तो अभिमान, और दूसरा जो उसने अपने किसी भी उद्देश्य से किया, बुराई स्त्री का हरण किया। तो मैं बस समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हर दशहरा पर अगर अपने अंदर की एक बुराई भी खत्म कर लेंगे तो जो रामलीला दिखाने का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम समाज में ये बता सकें कि ये बुराइयां आपके अंदर हैं, तो आप इन बुराइयों को यहाँ से अपने अंदर से समाप्त कर सकते। तो अगर आप दशहरे पर एक बुराई भी अपने अंदर समाप्त कर देते हैं तो रामलीला का हमारा उद्देश्य जो है वो संपूर्ण हो जाता है। सर एक चीज और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपके 3 भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण और रावण। रावण आप हो गए, कुंभकर्ण भी आपके जो है प्रति हमदर्दी में वो भी भगवान श्री राम के जो है आंखों मारे गए। और विभीषण का शब्द जो आता है वो किस प्रकार से आता है, जो भगवान राम की शरण में जो है पहुंचे? अगर मैं रावण के दृष्टिकोण से बात करूं तो कुंभकर्ण रावण को ज्यादा प्रिय था, और हम उसको लीला में दिखाते भी हैं कि कुंभकर्ण भी रावण को समझाता है, रावण फिर भी समझता नहीं है, उसके बावजूद भी कुंभकर्ण अपने प्राणों का बलिदान करता है।
विभीषण भी रावण को समझाता है, लेकिन विभीषण ने दूसरा रास्ता अपनाया है। विभीषण ने देखा कि जब रावण नहीं समझ रहा है तो वो प्रभु की शरण में चला गया, वो उनके नजरिए से ठीक था। लेकिन अगर रावण के दृष्टिकोण से बात करें तो कुंभकर्ण का स्थान विभीषण से कहीं ज्यादा ऊपर डबल नाइन बच गया। खबर पड़ी हमारे रामलीला पेज है ना हमारा, उसी पे डाल देंगे हम। यहाँ पे जो रामलीला के मेकअप करने वाले व्यक्ति हैं और पूरे 9 दिन बिना स्वार्थ किसी के बिना उसके बिना पैसे का निस्वार्थ सेवा कलाकारों का मेकअप करना एक से एक अच्छे तरीके से, जैसे कि अभी मेकअप देखा तो यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है जी जी जी। और मैं इस रामलीला समिति में पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेकअप करते हुए मुझे 15 साल करीब हो गए। अब जैसे कि अभी आपने महाराज रावण, सर ये मेकअप की बात करें तो मेकअप आप कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, किस तरीके से? मैं पहले खुद रामलीला में स्टेज शो करता था, खुद रामलीला करता था, खुद पात्र निभाता था। रावण, मेघनाथ और सुग्रीव, खर, दूषण, मैंने बहुत सारे पात्र निभाए हैं। और जो हमारे गुरुजी थे वो जो हमारा मेकअप करते थे, उन्हीं को देख देख के मैं मेकअप सीखा हूँ और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं मेकअप कर रहा हूँ। तो डेली का जो मेकअप है वो किन किन कलाकारों का मेकअप आप जो है अकेले व्यक्ति ऐसे हो जो कि पूरे मेकअप को, पूरे कलाकारों को जो मेकअप करके 4 चांद लगाते हैं, रामलीला में जो 4 चांद लगाते हैं, सबसे बड़ा रोल जो है यदि आप माना जाए वो मेकअप श्रृंगार का माना जाता है, उसको क्या कहना है? सर मेकअप आर्टिस्ट जो भी होता है, जो मेकअप करता है, वो अपनी तरफ से अपना 100% देता है। अब जैसे कि मेरे सहयोगी है विकास जी, आपके सामने हैं। अब मैं मैन कलाकारों के मेकअप करता हूँ, बाकी जो मंत्री हैं, सिपाही हैं, वो सब मैंने इनके हवाले कर रखे हैं। हम दोनों आपस में सलाह करके जैसा अपने अंदर में हो सकता है। बाकी आपने कहा कि प्रभावशाली, हमारे प्रभु राम, प्रभु लक्ष्मण, महाराज रावण, भगवान हनुमान जी, हम इनका मेकअप अपनी जी जान से जितना हो सकता है अपने अंदर की कला बाहर निकालते हैं कि शायद भगवान को भी मूर्ति रूप में ऐसा देखा होगा या ऐसा दिखते होंगे, उसको हम जीवंत रूप प्रदान करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। नहीं सर, ये कला जो आपने, जैसे भगवान राम की बात करें, यदि वो वनवास में है, वनवासी हैं, तो उस भेष को किस तरीके आप जो है मेकअप करते हैं और किस तरीके, या नेट में कोई ऐसी सर्चिंग करते हैं या अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, किस तरीके? सर हम नेट पे कुछ भी सर्च नहीं करते। अगर भगवान राम वनवासी हैं तो हमें मालूम है कि रामायण में लिखा हुआ है कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए थे और उसके अनुरूप ही हम उनका मेकअप करें ताकि उनको वनवासी हम दिखा सकें। अब महाराज, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, ये मेरे मित्र हैं और मेरे सहयोगी हैं विकास जी, जो मेकअप करने में मेरा सहयोग करते हैं। पीछे आप एक आना भाई, उतार दो। आप ये शक्ति देख रहे हैं, यही रावण की शक्ति है, जिन्हें अभी आप मंच पर देखेंगे।
अब ये इतना सुंदर मेकअप हमारे विकास जी ने, मेरे सहयोगी हैं, इन्होंने किया। तो आप कलाकारी या हमारी कल्पना जो शक्ति है उसका आभास आप खुद कर सकते हैं कि हम अपनी कल्पना को कहाँ तक उड़ा सकते हैं। यानी कि आपके द्वारा जो सिखाए गए हमारे जनाब जो है विकास सिंह जो है, और यहाँ पे जो विकास जी हैं, और यहाँ बात करेंगे। सर, आप भी इनके सहयोगी हैं बराबर के, आप मेकअप करते हैं, क्या कहना है? नमस्कार जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये रामलीला में हमारे पार्टनर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं एंड जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सभी बहुत ही एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। और फर्स्ट नंबर की जितने भी यहाँ पर पर्सन है, सभी किसी न किसी अलग अलग अपने रूप और प्रारूप प्रकट करते हैं। और मेनली ये है कि अगर बाय द वे मैं आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेरी थॉट्स है वो इनके माइंड के अकॉर्डिंग, मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि दोनों लोग कंप्रोमाइज करके, दोनों लोग डिसाइड करके जब जो है उस चीज को आप जो है उस मेकअप को चार चांद लगाते हैं। ये हम दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड जो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस करते हैं सभी। जैसे कि यहाँ पे जो है और भी जिसका भी मेकअप हो रहा था, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम? मैं अजय कुमार गोस्वामी। आप आज मंत्री का रोल करूंगा। पहले परशुराम का किया, मारीच का किया। और अगर मारीच की बात करें तो मारीच का जो रोल होता है वो किस तरीके से रावण भेजता है मारीच को मृग बनने के लिए, तो मृग बनने के बाद वो क्या आपको संदेश? जब अपनी माया दिखाता है, वो माया भी राक्षस था, अपनी माया दिखा के और मृग बन करके वहाँ जाता है। मेरा सुनील कुमार है और मैं जामत का रोल प्ले कर रहा हूँ। इससे पहले विश्वामित्र रोल प्ले करा था, वो भी काफी अच्छा रोल है ऋषि मुनि का, ताकि लोगों को ज्ञान मिले, उसके प्रति जागरूक हो। हमारे सनातन धर्म है जो, उसके प्रति ज्यादा जागरूकता हो, इसीलिए हम रामलीला करते हैं। वो सही कह रहे हैं। जो हनुमान जी की शक्तियाँ थी, वो जो बचपन में ऋषि मुनि के साथ खेलियाँ करते थे, सामान फेंक देना वगैरह वगैरह। तरीके हनुमान जी की शक्ति को आपने जगाया? ये हमने जैसे जब लंका दहन का समय होता है तब हनुमान जी शक्तियाँ का जब हनुमान जी लंका के उस समुद्र को लांग कर जब जा रहे थे, और वो जो है जब शक्ति जगाया था, उनको याद दिलाया था, किस तरीके आपने? वो हमने इस तरह याद दिलाया, एक काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को कुछ याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है, पहलों को तुमने तोड़ा है, सूरज का तुमने ग्रास किया, जिस बल से यह काज करा है, वह बल कब का रख छोड़ा है, हे रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों। जैसे कि यहाँ पर जो है राम जी का जो रोल अदा कर रहे, और सत्य असत्य का जो विजय प्राप्त होगी। कल जो है दशहरा है, दशहरा लंका दहन है, रावण का जो अहंकार है वो कल अंत होगा, रावण का दहन होगा। सर, क्या कहना? मैं गौरव गुप्ता। राम का पूरा रोल जो है, पूरा ही कैरेक्टर हर जगह वो हमको सीख देता है, चाहे कहीं भी लगा लो। समाज को इकट्ठा करना, जैसे उन्होंने निषाद के साथ या केवट के साथ, छोटी जाति भी है, उन सबको साथ लेके वो चले। और ये सब हमें ये सिखाती है कि हमें सब मिलकर रहना चाहिए। मैं चाहूँगा जैसे हम चाहते हैं कि जैसे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है, वो एक गलत दिशा की ओर जा रही है, नशा, ये इन सब चीजों के पीछे भाग रही है, अपने सनातन धर्म को छोड़ के पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रही है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे अपने सभी भारतवासियों को कि वो अपनी सभ्यता को ना छोड़े। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और यही हमारी पहचान है। जी, यहाँ पे लक्ष्मण जी भी मौजूद है। लक्ष्मण जी का जो क्रोध होता है, वो क्रोध जो है अभी बताएंगे। और राम जी से ये कहूँगा, एक बात जो है, जो डायलॉग है रावण के प्रति, वो बोल के रावण के साथ, लंका में अगर वीर हो तुम
तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। जी गौरव जी, जो आप लक्ष्मण का रामचरितमानस के आधार पे नामलोई में जो आप कर रहे हैं उसके विषय में क्या कहें? सर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है रोल करना, और 7 से 8 साल हो गए मेरे को रोल करते हुए। श्री राम रामलीला पहले श्री राम पार्क में हुआ करती थी, अब ये धीरे धीरे भव्य हो गई, तो हमने नाम बदल कर नामलोई मंच कर दिया क्योंकि ये भव्य हो चुकी। और मुझे बड़ा ही आनंद आता है लक्ष्मण का किरदार निभाने में, क्योंकि एक लक्ष्मण जी का किरदार गुस्से वाला होता है, क्रोधी किरदार होता है। और मैं जैसे कि बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं लक्ष्मण करूँ, तो हम हमारे अमित भैया ने जो कि रावण का किरदार निभाते हैं, उन्होंने हमारे अंदर की खूबियाँ देखी और हमें लक्ष्मण का रोल। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो डायलॉग आपको मानना है विभीष मेघनाथ और लक्ष्मण का जब संवाद होता है, युद्ध होता है, तो आप किस तरीके से एक दो डायलॉग जो है? लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर गरजी है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला पद ना लेने को भड़की है। आप प्रतिघात आज होगा उस इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संताप होगा। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जब आपके बड़े भैया पुरुषोत्तम श्री राम धनुष तोड़ते हैं, जब परशुराम जी वहाँ पे आते हैं, तो किस तरीके से आपका वहाँ पे संवाद होता है रावण और लक्ष्मण, सॉरी परशुराम और लक्ष्मण? पहला संवाद ये होता है, का संवाद दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को ही ले लो चोरू में पेड़ आ जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध क्यों बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसीलिए जो ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, यह विष हम ही ने घोला है, जो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने यह अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। जय जयकार। और बिना हनुमान जी के कोई भी कष्ट कभी मिटते नहीं। यहाँ पर हनुमान जी साक्षात खड़े हुए हैं, जो रामलीला नामलोई में जो रोल अदा कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम? जय श्री राम। मेरा नाम महेश दत्त भारद्वाज है, जो श्री राम रामलीला कमेटी में महामंत्री का भी पद है मेरे पास, और मैं हनुमान का रोल करीब 10 साल से कर रहा हूँ। और हमारी रामलीला 20 साल के करीब है, और 10 साल से मैं हनुमान का रोल यहाँ पे अदा कर रहा हूँ। जैसे कि हनुमान जी पूरा रोल अदा करते हैं, राम जी का साथ पूरे तरीके से देते हैं। माता जानकी जब रावण हरण करके जब जो है आप किस तरीके माता सीता के पास पहुंचे? मैं जब फिर पहले जैसे सीता हर कर लेके जाते हैं, तो राम जी पहले सबरी से मिलते हैं, सबरी जी उनको द्रोणा पर्वत का रास्ता वो बताती है, फिर वो पर्वत पर पहुंचते हैं, फिर भेंट होती है हनुमान जी से यानी मेरे से। उसके बाद वो सुग्रीव महाराज के पास जाते हैं, जो सुग्रीव महाराज की सहायता से फिर माता सीता का पता चलता है। जैसे बात करें, जब आप जो है समुद्र नांग कर जो है छलांग लगाकर जो है लंका में जाते हैं, और जामवंत जी किस तरीके जो है आपकी जो शक्ति को जगाते हैं, क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे? लाइव 24 भारत न्यूज चैनल। जो शक्ति मैं भूल गया था वो अंगद जी और जामवंत जी मेरे को याद दिलाते हैं, और उसी पर एक डायलॉग होता है, ओ जामवंत क्या कहते हो, बात गल पर जाकर गरजू मैं, पहले लंकेश वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, सौगंध खाकर कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को श्री राम से भी मिलवाऊंगा।